ग्रैन्युलोमेटस मेस्टाइटिस सुनने में जितना भारी भरकम और डेंजरस लगता है, क्या ये इन्फेक्शन है ब्रेस्ट का, क्या ये ब्रेस्ट कैंसर है? दिखेगा कि एक फुंसी बन गई है और वो फट गई है, फिर ठीक हो गई है, फिर दोबारा से एक फुंसी आ गई है। आप सब जानते हो स्टीरॉयड किसी भी फॉर्म में, इवन एट अ लोअर डोज, हैज सम साइड इफेक्ट्स। Hi, I am sure you must have searched for granulomatous mastitis because ये कोई आम टर्मिनोलॉजी नहीं है। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हो सर्च करते हुए, इट मीन्स कि आपकी कोई रिलेशन में या आपको खुद इस बीमारी से अभी रीसेंट डायग्नोसिस बना है। सो ग्रैन्युलोमेटस मेस्टाइटिस सुनने में जितना भारी भरकम और डेंजरस लगता है, ये उतनी ही सिंपल बीमारी भी है। बट प्रॉब्लम इस बीमारी के साथ ये है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है एक लेडी की, प्लस ये समय लेती है ठीक होने में। इट कैन टेक फ्रॉम 6 months to 2 years। इसीलिए आज हम ग्रैन्युलोमेटस मेस्टाइटिस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत कॉमनली मिलती है, स्पेशली हमारी कंट्री में। यदि मैंने 20 पेशेंट देखे हैं तो उसमें से शायद एक पेशेंट को ग्रैन्युलोमेटस मेस्टाइटिस होता है। ये इतनी कॉमन है। एक्चुअली में ये बीमारी है क्या? क्या ये इन्फेक्शन है ब्रेस्ट का? क्या ये ब्रेस्ट कैंसर है? नहीं, ना तो ये ब्रेस्ट कैंसर की तरह बाकी बॉडी में फैलती है, ना ही ये एक आम इन्फेक्शन है। ये एक तरह की सूजन है जो हमारी बॉडी खुद की टिश्यू के लिए करती है। उसको लगता है कि ये ब्रेस्ट टिश्यू मेरी अपनी बॉडी की नहीं है, ये कोई फॉरेन बॉडी है, इसीलिए वो सूजन करना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली क्या रीज़न है, क्यों होता है, ये अभी तक हमें भी नहीं पता। इसका डायग्नोसिस बनना समय पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग इसको मिस डायग्नोज करते हैं और इसको ट्रीट करते रहते हैं एक नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह। इसके जो लक्षण रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं, आपको एक गिल्टी फील हो सकती है, लंप फील हो सकता है आपकी ब्रेस्ट में, जो छूने पर पेनफुल भी हो सकता है। कभी कभी आपको ब्रेस्ट की स्किन का कलर रेड दिखेगा कि एक फुंसी बन गई है और वो फट गई है, फिर ठीक हो गई है, फिर दोबारा से एक फुंसी आ गई है उसी जगह पे या दूसरी जगह पे, फिर से वो फट गई है, उसमें से पस रिस रहा है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट करती है आमतौर पे। नॉर्मली हमने देखा है कि यूजुअली वो लेडीज अफेक्ट होती हैं जिन्होंने पिछले 6 साल में कभी ना कभी डिलीवर किया हो, या वो प्रेग्नेंट रही हो, या उन्होंने ब्रेस्ट फीड कराया हो। उन वुमेन में हमें ज़्यादातर तौर पे ये देखने को मिलता है प्रॉब्लम। अब इसके लक्षण भी कैंसर जैसे भी हैं, इन्फेक्शन जैसे भी, इसीलिए हम लोग इसको क्लिनिकली कई बार शुरुआत में फर्स्ट टाइम पे डायग्नोज नहीं कर पाते। हम आपको इसको एक रूटीन इन्फेक्शन समझ के ट्रीट करते हैं। बट कभी कभी यदि आपका स्कैन किसी अच्छे ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट ने किया है, देन दे कैन पॉइंट आउट इवन एट द फर्स्ट सिटिंग कि ये ग्रैन्युलोमेटस मेस्टाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है, और इसके लिए हम बायोप्सी करें। तब हम बहुत जल्दी इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। या फिर यदि कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा, तब भी हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये ग्रैन्युलोमेटस मेस्टाइटिस हो सकता है। तो इसके लिए, इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोप्सी। बायोप्सी हम लोग निडल से करते हैं। उसकी जो परत है, पस की जो दीवारें हैं, वहाँ से टुकड़ा निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। एक बार जब बायोप्सी रिपोर्ट पे कंफर्म होता है कि कैंसर नहीं है, ये ग्रैन्युलोमेटस मेस्टाइटिस है, तब हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इस तरह का जो सूजन है, ग्रैन्युलोमेटस सूजन है ब्रेस्ट में, वो टीबी की बीमारी भी कर सकती है, वो कोई फंगल इन्फेक्शन भी कर सकता है, और वो कोई ऑटो इम्यून डिजीज जैसे सार्कोइडोसिस, ऐसी बीमारियां भी कर सकती हैं। तो आपके डॉक्टर पहले ये सब बीमारियां रूल आउट करेंगे, और फिर सपोज इन सब में से कोई भी कारण निकल के नहीं आता, तब हम इस बीमारी को बोलते हैं इडियोपैथिक ग्रैन्युलोमेटस मेस्टाइटिस या IgM, और फिर हम शुरुआत करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। IgM के लिए ट्रीटमेंट है स्टीरॉयड। पहले होता था कि हम लोग आपको खाने के लिए देते थे स्टीरॉयड। आप सब जानते हो स्टीरॉयड किसी भी फॉर्म में, इवन एट अ लोअर डोज, हैज सम साइड इफेक्ट्स। कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट रहते हैं, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं वो देना। तो हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम जहाँ आपकी पस बनी हुई है ब्रेस्ट के अंदर, जहाँ कैविटीज़ बनी हुई हैं, उसके रास्ते बने हुए हैं बीमारी के, अल्ट्रासाउंड में देखते हुए सिर्फ उसके अंदर स्टीरॉयड का इंजेक्शन डालते हैं। उससे बहुत अच्छी मात्रा में एक तो स्टीरॉयड आपकी बीमारी तक पहुंचता है, दूसरा उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते आपको आपकी बॉडी में, जैसे वेट गेन, फेशियल हेयर,
स्ट्रेच मार्क्स, जल्दी से इन्फेक्शन होना, यूरिन इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें नहीं प्रॉब्लम्स होती, बोन डेंसिटी कम होना। तो इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि इंजेक्शंस लगाएं ब्रेस्ट के अंदर इस बीमारी के लिए। कभी कभी ये जिस लेडी की बीमारी बहुत ज़्यादा है शुरुआत में ही, उसमें हम ज़रूर ओरल स्टीरॉयड भी शुरू करते हैं लो डोज में। और यदि स्टीरॉयड कोई टॉलरेट नहीं कर पा रहा या उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हम दूसरी दवाई मीथोट्रेक्सेट भी यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। बट ये सब जानने के बाद आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी भी तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपको ये समझना और जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी समय लेती है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, रेगुलर फॉलोअप्स पे आना पड़ेगा। हर 2-3 हफ्ते बाद आपको आपके डॉक्टर बुलाएंगे मॉनिटर करने के लिए कि रिस्पॉन्स कैसा है। कई बार क्या होता है कि पूरा बीमारी ठीक हो जाती है, उसके बाद भी हम लोग अपने मरीजों को 3 से 6 महीने के लिए फॉलोअप पे रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी ट्रीटमेंट पूरा बंद कर देते हैं, हमें ये देखना ज़रूरी है कि वापस तो नहीं आ रही, ये फिर से वापस भी आ सकती है। तो इसीलिए रेगुलर फॉलोअप्स, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द एंटायर ट्रीटमेंट। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन और है आपके माइंड में ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस से रिगार्डिंग, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक आउट टाइम एंड आंसर देम। थैंक यू।